भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और अब से काफ़ी कैप्सूल्स पहले हम आपके लिए गुरु शिष्य के बारे में बहुत सारी बातें लेकर आए थे। गुरु शिष्य की कथाएं थी, गुरु शिष्य के रिश्ते के बारे में बातें थी कि गुरु शिष्य का रिश्ता किस प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या नियम होते हैं, किन बातों का शिष्य को ध्यान रखना होता है, गुरु किस प्रकार कृपा करते हैं। बहुत सारी बातें हम आपके लिए गुरु शिष्य से संबंधित लेके आए थे। आज हम आपके लिए गुरु शिष्य की एक कथा लेकर आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कथा। और ये आजकल के ज़माने में लागू होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि गुरु जगह जगह आजकल मिल जाते हैं। जिसको देखिए वो गुरु बना बैठा है, जिसको देखिए वो चेला बनाता है। तो ऐसे में जब चेले गुरु से दीक्षा लेते हैं और ऐसे गुरुओं से दीक्षा लेते हैं जहाँ पर गुरु मान लीजिए समर्थ नहीं है, पर गुरु का मोटिव कुछ और है। बहुत सारे आजकल तो बिजनेस बना हुआ है कि गुरु लोग अपना दान लेते हैं, आश्रम बनवाते हैं, बड़े बड़े एक्सपेंशंस करते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, कुछ चैरिटेबल, कुछ उसमें अपनी आलीशान रहने के लिए वगैरह वगैरह। खैर उन सब बातों में बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। तो ऐसे में शिष्य का क्या होता है? ऐसे हज़ारों शिष्य, लाखों शिष्य जो ऐसे गुरु के पास जाते हैं जहाँ पर, तो क्या इसमें चेले की गलती है? आइए इस पर एक छोटी सी कथा देखते हैं जहाँ पर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर मिलता है। तो पहले गुरु स्तुति करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, तो एक गुरु थे, उनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे और भी शिष्य थे, पर एक शिष्य उनमें से बहुत डिवोटेड थे। बहुत गुरु के प्रति उनकी लगन, गुरु के प्रति उनकी आस्था बाकी सब शिष्यों से ज्यादा थी। और गुरु एक मकान कह लीजिए, आश्रम कह लीजिए, मठ कह लीजिए, उसमें रहते थे। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि जो गुरु थे उनको कोई महिला थी, कोई स्त्री थी, कन्या थी, जो मर्जी समझ लीजिए, उनको उन कन्या से मोह हो गया, प्रेम हो गया, या यूं कहे कि वो कन्या के ऊपर आसक्त हो गए। अब जब गुरु कन्या पर आसक्त हुए तो ये सब चेलों ने इस बात को ऑब्जर्व किया, उन्होंने इस बात को नोट किया, उन्होंने ये बात देखा। तो चेलों को तो बात अच्छी नहीं लगी। गुरु तो अध्यात्म का मार्ग दिखाते हैं, गुरु तो विरक्ति की बात बताते हैं, गुरु तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की बात करते हैं। और गुरु स्वयं ही अगर इस चक्कर में पड़ जाएं तो लाजमी बात है कि चेलों के मन में डाउट आना ही था। और यही नहीं, गुरु साहब उस कन्या को, स्त्री को, महिला को, जो मर्जी आप कहें, उसको आश्रम में भी ले आए और वो साथ रहने लगी। अब धीरे धीरे करके सारे चेले जो थे वो एक एक करके वहां से छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको लगा कि हमारे गुरु अब पथ भ्रष्ट हो गए हैं, हमारे गुरु अब वो बात नहीं है जो पहले थी। ये गुरु हमें क्या रास्ता दिखाएंगे, हमारा मार्गदर्शन क्या करेंगे? उनको इस बात पे शक होने लगा। एक एक कर सारे चेले चले गए। एक चेला जिसको सबसे ज्यादा आस्था थी, जिसकी सबसे ज्यादा लगन थी, जो सबसे ज्यादा समर्पित था, वो वहां डटा रहा। और डटा ही नहीं रहा, उसने उस कन्या को, उस स्त्री को, जो कि वैसे ही आके वहां रह रही थी, उसको बाकायदा गुरु माँ बनकर उसकी पूजा शुरू कर दी और उसकी सेवा शुरू कर दी। जिस प्रकार वो अपने गुरु की पूजा और सेवा करता था, उसी प्रकार वो उस स्त्री की भी सेवा करने लगा, उसको गुरु माँ की तरह सेवा करने लगा। और उसकी आस्था उस शिष्य की इतनी जबरदस्त थी कि भगवान विष्णु उसके सामने एक दिन प्रकट हो गए और उसको दर्शन देने के लिए आ गए। जब उसने भगवान विष्णु के दर्शन किए और गुरु अंदर थे कमरे में, अलग कक्ष में या बाहर जहाँ भी वो बैठा हुआ था, वहाँ पर दर्शन देने आए। और वो उसने पूछा कि आप कौन? उसने कहा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ, तुम्हारी निष्ठा देख के। तो वो तो बहुत उत्साहित हो गया कि मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो वो दौड़ा दौड़ा, उसने कहा मैं पहले गुरु जी को जाके बताता हूँ। तो अंदर गया, उसने गुरु जी से कहा गुरु जी देखिए बाहर कौन आया है। तो गुरुजी ने कहा कौन आया है? तो बार बार पूछने पर उसने कहा देखिए भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। तो गुरु ने पहले तो बात मानी नहीं। फिर उसके बाद गुरु बाहर आ गए, उन्होंने देखा तो उनको तो कोई दिखाई नहीं दिया। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो गुरु ने कहा कि तुम तो कह रहे थे भगवान आए, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। तो उसने फिर अलग से जाके भगवान से पूछा, तो भगवान उसको तो उससे बात भी करे, उसको दिखाई भी दे। तो उसने भगवान से कहा कि भगवान मुझे दिए दर्शन तभी मानूंगा जब आप मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दें। तो जब गुरुदेव को भगवान ने दर्शन दिए चेले की जिद करने पर, तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो गए कि इस चेले की वजह से मुझे भी दर्शन हो गए। और
गुरु दर्शन करके अपना अंदर चले गए और भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद कुछ दिन बाद भगवान फिर से आए। उसकी निष्ठा, उसकी आस्था और उसकी सेवा से प्रसन्न देखकर, जिस प्रकार वो गुरु को समर्पित था और जिस प्रकार वो गुरु की सेवा करता था, भगवान पुनः प्रसन्न हुए और फिर से आए और कहने लगे, आज मैं तुझे अपने साथ बैकुंठ लेके जाऊंगा। आखिर सारी गुरु सेवा का, गुरु प्राप्ति का, भगवान की सेवा का अंतिम फल तो यही है कि भगवान का लोक मिले। तो भगवान विष्णु गरुड़ पे सवार होकर उसको बोले कि आ, तू गरुड़ पे मेरे साथ बैठ, मैं तुझे अपने लोक लेकर जाऊंगा और तेरी मुक्ति यहां से हुई समझ। चेला कहने लगा, भगवान मैं बिना गुरु के तो नहीं जाऊंगा। जिन गुरु के प्रति मैं समर्पित हूँ, जो मेरे लिए सब कुछ है, उनको छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है कि आप कृपया मेरे गुरुदेव को भी साथ लेकर चलें। तो भगवान ने तो साफ इनकार कर दिया कि आपके गुरु इस योग्य नहीं है कि वो बैकुंठ में जाएं, अभी उनमें बहुत कमियां हैं, तो खाली तुम चल सकते हो। तो वो चेला तो गुरु के प्रति समर्पित था। उसने बोला कि भगवान मुझे क्षमा करें, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा जब तक आप मेरे गुरुदेव को नहीं लेकर चलेंगे। तो अब भगवान ने उसकी जिद मान ली। उसने कहा चलो ठीक है, बोलो अपने गुरुदेव को, वो भी मेरे साथ चल सकते हैं। अब वो अंदर दौड़ा दौड़ा गया और अपने गुरुदेव को कहने लगा, गुरुदेव आज भगवान हमें साक्षात लेने आए हैं और मैंने आपके लिए भी उन्हें मना लिया है कि हम उनके लोग जाएंगे। गुरु में इतना विवेक तो था ही, वो जानते थे महत्व वैकुंठ लोक का, ये सारी साधना का लक्ष्य क्या है, फल क्या है, ये बात गुरुजी कम से कम समझते थे। तो वो साथ चल पड़े। अब जब साथ चल पड़े तो रास्ते में वो जो महिला थी, स्त्री थी, कन्या थी, उन्होंने देखा और वो देखकर उदास हो गई, क्योंकि गुरुजी की उस कन्या में आसक्ति बहुत थी और वो देख के उदास हो गई। उनको जब पता लगा कि ये तो अब जा रहे हैं, तो वो तो रोने धोने शुरू हो गई। तो गुरुजी जब पहुंचे भगवान के पास, तो उन्होंने चेले से कहा कि आप भगवान को कहिए कि ये महिला भी साथ चलेंगी। अब चेला फिर भगवान से जाके बोला, भगवान आपने मेरे गुरुदेव को तो अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी, परंतु उनके यहाँ जो ये गुरु माँ रहती हैं, जो ये स्त्री रहती हैं, इनको भी साथ ले जाना पड़ेगा। तो भगवान ने तो साफ मना कर दिया, कहते हैं बिना ब्याह के इस तरह रहती हैं, मैं तो उनको नहीं ले जा सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप इनको नहीं ले जाएंगे तो मेरे गुरुदेव भी नहीं जाएंगे, और मेरे गुरुदेव नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जिद पे वो चेला अड़ गया और अंततः भगवान को मानना पड़ा। भगवान ने गरुड़ जी पर जगह बनाई 3 लोगों के बैठने की, चेले की, उनके गुरु की और उस स्त्री की भी जगह बनाई। तो ये तीनों के तीनों फिर बैकुंठ लोग गए। तो ये कथा हमें क्या बताती है कि अगर गुरु के प्रति किसी भी चेले की आस्था पूरी है, वो पूरी तरह से सेवा में निष्ठ है, पूरी तरह से समर्पित है, पूरी तरह से उसकी लगन है, वो गुरु पे जरा भी संदेह नहीं करता, तो उस चेले को भगवान स्वयं आगे रास्ता दिखा देते हैं, उसकी भगवान स्वयं मदद करते हैं और उसकी मुक्ति का प्रबंध कर देते हैं। क्योंकि भगवान से मिलाने का काम वैसे गुरु का होता है, पर अगर गुरु में इतना सामर्थ्य नहीं है या गुरु इस प्रकार का नहीं है कि वो चेलों का उद्धार कर सके, परंतु चेले की ये ड्यूटी है कि गुरु कैसा भी हो, जैसा भी मिले, उसको कुछ पता लग भी जाए तो उसकी आस्था में रत्ती भर भी अंतर नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि रत्ती भर भी अंतर नहीं आता है, तो उस चेले की, उस शिष्य की मुक्ति निश्चित है। और यहां पर तो देखिए, चेले की अपनी मुक्ति नहीं, वो गुरु और उनके साथ रहने वाली वो महिला, उनकी भी मुक्ति का कारण वो चेला बना। तो इससे क्या हमें सीख मिलती है कि अगर आस्था पूरी हो तो वो व्यक्ति ना केवल अपना उद्धार करता है, बल्कि वो चाहे तो अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनका भी उद्धार कर सकता है। यही लक्ष्य था आपको ये छोटी सी कथा सुनाने का। आइए गुरु स्तुति करके इस कैप्सूल को यही समाप्त करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।